बेटे अर्पित, आज 3 सितंबर है और आपका जन्मदिवस। तो सबसे पहले आपको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई व आशीर्वाद। बेटे, आज आप 18 के पूरे हो चुके हैं। पिता हूं मैं आपका, इस उम्र से गुजर चुका हूं। युवापन में क्या सपने होते हैं, क्या बदलाव आते हैं, मन के घोड़े कितनी और कहां तक दौड़ लगा सकते हैं, सब पता है मुझे। बेटे, मैं जो आज कहने जा रहा हूं अपने अनुभव से कह रहा हूं। बेटे, आज मुझ में शक्ति है, आशाएं भरी पड़ी है, जुनून सीमाएं लांघ रहा है। आज मैं स्वस्थ हूं, बीमार नहीं हूं। आज हर काम करने में समर्थ हूं, सपने पूरे करने की ताकत है मुझ में, और तुम्हारी सारी जिम्मेवारियां भी हम दोनों पर है। बेटे, अब तुम युवा हो चुके हो। अब जो भी तुम युवा हो चुके हो, अब जो भी तुम करोगे, दुनिया मुझे उसी हिसाब से आंकेगी। धीरे धीरे तुम्हारे बड़े होने के साथ मेरी अवस्था भी ढलेगी। मुझ में असमर्थता आएगी, थकान लगेगी, और परिस्थितियों के चलते हो सकता है कि मैं तुम्हें वो बातें न समझा पाऊंगा जो एक पिता को पुत्र को कहनी चाहिए। इसलिए मैं आज अपने मन की बातें आज के माहौल के हिसाब से सोशल मीडिया को माध्यम बनाकर आप तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आज का युवा घर में कम व सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहता है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है और मुझे विश्वास है कि आप ऐसे नहीं हैं। बेटे अर्पित, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। हर तरफ विकास की बातें हो रही है और इसके लिए कोई भी कीमत दी जा सकती है। तुम ज्यों-ज्यों बड़े होंगे, तुम्हें एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। वो समय ऐसा ही होगा जिसमें हर चीज की कीमत होगी, तुम्हारी अच्छाई की और तुम्हारी बुराई की भी। अब ये तुम पर निर्भर करेगा कि तुम क्या बेचते हो। बेटे, हम अपने आसपास के माहौल को देखकर सारी दुनिया को उसी नजरिए से देखने लगते हैं। अगर तुम अच्छे हो तो अच्छाई तुम्हारा साथ देगी और बुराई से चालाकी से निपटने का उपाय भी बताएगी। बेटे अर्पित, हो सकता है तुम्हें हमारा बर्ताव कठोर लगे, लेकिन ये सब तुम्हारे हित के लिए होगा। अर्पित, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटे अर्पित, आज क्रिएशन का युग है, इसलिए तरक्की के लिए तुम्हें हर एक दाव पेच सीखने होंगे और बुरे रास्ते में जाने से खुद को हर कीमत से बचाना होगा। बेटे, जिंदगी में कभी डरना मत। ये सिर्फ भ्रम है, तुम्हें भटकाने के लिए, दबाने के लिए। ये सब तुम्हारे साथ कई बार होगा, बार बार होगा। तुम्हें शायद याद होगा जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें तापी बावड़ी या भूतनाथ तैरने सिखाने लेकर जाया करता था, तो उस समय तुम पानी से खूब डरते थे। कई बार समझाने के बाद भी तुम उस भय को अपने मन से बाहर नहीं निकाल पाए। याद है ना तुझे कि मैंने तुझे पानी में फेंक दिया था, और उस डर को तुमने उस दिन पार करके पानी के बाहर आ गए। यानी तुम तैरना सीख चुके थे, तुम अच्छे तैराक बन गए। बेटे, हर डर के आगे जीत निश्चित है। बेटे, जीवन में कई बार तुमसे ज्यादा काबिल लोग भी मिलेंगे, इससे तुम खुद को कमजोर मत समझ लेना। याद रखना, वह तुमसे काम बेहतर कर लेंगे, लेकिन वह तुम्हारा तरीका नहीं सीख सकते। हमेशा तरीके पर गौर करना। मेरे बेटे अर्पित, अगर तुम किसी काम में असमर्थ हो या अस्वस्थ हो तो अपने को हीन कभी मत समझ लेना। याद रखना, यदि तुम में आशाएं जिंदा है तो दुनिया सबका एक तरह से स्वागत करती है। बेटे, गलतियों से हमेशा सीखना। बेटे अर्पित, सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, मन लगाकर पढ़ना। उसके बाद धन कमाने, पैसे कमाने के गुर पर ध्यान देना, जिससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मेरे दिए पैसे की तुम फिजूल खर्ची करने का विचार करो तो एक बार ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारा पिता अगर ऐसा करता तो क्या ये पैसा आज आपके पास होता। बेटे, जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है और इसकी कीमत हमेशा होगी। तुम्हारे समय में हो सकता है कि ये कहीं कमतर हो या प्रभावित हो, लेकिन याद रखना,
इस दुनिया में जो चीज कम होती है उसकी ही कीमत सबसे ज्यादा होती है। अर्पित, जब तुम बड़े होगे ना तो एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम किसी को पसंद करोगे लेकिन वो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करेगा। तो बेटे तुम उस समय दुखी मत होना, निराश मत होना, अपने लक्ष्य से मत भटक जाना, क्योंकि तुम्हें मिलकर भी सही मायने में सुकून नहीं देगा। बेटे तुम खुश उसी के साथ रह सकते हो जो तुम्हें पसंद करता हो, इसलिए कभी अपनी पसंद को किनारे रखकर उसकी भावनाओं को समझना। जो तुम्हें पसंद करता हो, देखना तुम हमेशा खुश रहोगे। बेटे अर्पित, मैं तुम्हें जमाने से पीछे चलने के लिए कभी नहीं कहूँगा। तुम साथ चलो, तुम्हें साथ चलना ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को इस दौड़ में शामिल मत करना, वरना कुचल जाओगे। जैसे कि तुम्हारे संस्कार, अपने पूर्वजों की यादें, विरासत सब संभाल कर रखना, वो अनमोल है, उनका भाव कभी मत लगाना। अर्पित, आप हमेशा रिश्तों का ख्याल रखना, और अगर मैं वृद्धावस्था में कभी तुम्हारी मम्मी पर नाराज भी हो जाऊं तो उनसे कह देना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी वृद्धावस्था के कारण ये हो रहा है, वरना पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो थोड़ी देर में मान जाएगी। बेटे, एक माँ अपने पति से ज्यादा अपनी संतानों को अधिक चाहती है। मैंने अपनी माँ को ऐसे करते हुए कई बार देखा और महसूस भी किया है। बेटे अर्पित, जिंदगी में खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करना जो तुमसे मिले, जिससे तुम मिलो, जिसके आगे तुम झुको, वह अपने आप में गर्व महसूस करे। बेटे, इन सारी बातों में कई सीखें छिपी हुई है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे। मैं लोगों से सुन सकूंगा कि वो देखो, अर्पित के पिता आ रहे हैं, मैं खुशी से बढ़ जाऊंगा। बेटे अर्पित, मैंने तुम्हारा सम्मान बनाने के लिए अपने आप को हर गलत कामों से, बुराई से बचाने की कोशिश की है। कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया, ताकि तुम सर उठाकर जी सको और गर्व से कह सको कि मैं तुम्हारा पिता हूं, और मैं भी ये गर्व से कह सकूं कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे हो। बेटे, कई अनकही उम्मीदों के साथ तुम्हारा ये पिता मन की बात कहता हुआ। एक बार फिर जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मंगलमय हो आपका जीवन। आपका पिता आनंद जोशी।